अगर आप तपस्या करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद युद्ध के मैदान में जाते हो और अपने हथियार लेकर घर में छोड़ जाते हो, तो वो कोई चीज नहीं। भाई आपको इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि दूसरों का हथियार चला सको। तलवार आपने खरीद ली, तलवार को घर में छोड़ जाते हो, बाहर तलवार की जो म्यान है उसे लेके चले जाते हो, उसे दिखाते रहोगे कम से कम, तो सामने वाला तुमसे ये तो समझ लेगा कि तलवार है इसके पास, म्यान है तो तलवार पास में रखी होगी, चला देगा। तो यही चीजें टूल्स काम करते हैं। आप कुछ करें ना करें, अगर आप बहुत सारे लोगों के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके सामने ये टूल भी रख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज कंपनी का, देखो मैं ये नहीं कह रहा, प्रत्येक व्यक्ति का जिंदगी में कोई ना कोई फोकस होता है, वो कुछ ना कुछ मंजिल प्राप्त करना चाहता है। खास बात तो ये है कि हमें सपोज करो मास्टर जी से मैं पूछने लगूं, मास्टर जी आप मुझे एक चीज बताएंगे, मुझे आगरा जाना है, बता देंगे रास्ता घर से? मजाक नहीं कर रहा हूं सर, सीरियसली बताइए कैसे जाना पड़ेगा, ये बताइए। कैसे चलिए, घर से चलिए, घर से चलिए, चाइना से चलिए, आगरा के पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है सर, ये आगरा का रास्ता तब आप बता रहे हो कि घर से चले जाओ, घर से पर्टिकुलर रास्ता बताइए कि मंडला से सीधी बस मिलेगी, अलीगढ़ बस अड्डा बता रहे कि वहां से आगरा की बस मिलेगी, तब हम किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे। खासकर जिंदगी में जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा सफलता का रास्ता, खास बात तो यह है कि वो सफलता का रास्ता 98% लोगों को पता ही नहीं है। 98% लोगों को पता ही नहीं है। 2% लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बताना नहीं चाहते और कुछ बता भी देते हैं तो सामने वाला समझ नहीं चाहता, रिजल्ट रहता 0.01%। लेकिन ये एक ऐसी सीढ़ी है, ये बुक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा आप सफलता का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। ये हथियार है, बताऊं कैसे? पहला ही पेज इसमें दे रखा है कि कंपनी का मोटो क्या है। कंपनी का मोटो दे रखा है स्वास्थ्य रक्षा। लगभग 1 साल से 1.5 साल से आप लोग आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिला जिससे आपने, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? नहीं। कंपनी का मोटो अच्छा है। जब स्वास्थ्य रक्षा कंपनी मोटो रख रही है तो वो स्वास्थ्य अपने लिए रक्षा नहीं रख रही, वो भारत के लिए रख रही है। कल को आरसीएम का जब नाम आएगा ना तो लोग कहेंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट करके जितने भी लोग यूज कर रहे हैं ना वो स्वस्थ घड़े भारत। आप इस चीज को समझेंगे कब? नए भारत का निर्माण, भारत के अंदर सबसे ज्यादा, भविष्य में बता रहा हूं, इसी में कैटलॉग में ये चार्ट भी दे रखा है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला फील्ड डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस होने वाला है। क्या आप उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं? उस मुहिम का हिस्सा आप तब बनेंगे जब आप अपने पुराने कामों के साथ साथ इस चीज को करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? गलती एक ही कर रहे हैं, पूरे दिन अपने कामों में उलझे रहे। सर वो काम आपको जहां तक पहुंचा सकता था, जितनी सफलता दे सकता था, दे चुका। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। आप 4 किताबें पढ़ रहे हैं, एक अगला नया वो पढ़ के आ रहा है, वो 6 किताबें पढ़ के आ रहा है और आपके फॉर्मूलों को फेल कर रहा है। और टीचिंग का फील्ड तो इतना कंपटीशन का फील्ड है जहां पे बहुत कुछ जवानी लुट गई ना, पढ़ाते पढ़ाते लोगों की इच्छा पूरी नहीं, ना खुद के रहे, ना बच्चों के रहे, ना घर के रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका फील्ड, अभी एक नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था, पिछले बार मैंने बात नहीं की थी कि टीचर्स की फील्ड जॉब है वो 10 साल की हो जाएगी। क्यों? सरकारी स्कूलों में जो रिजल्ट सरकार प्राप्त करना चाहती है, जो शिक्षा दूसरे लोगों को देना चाहती है, लेकिन आरसी में एक ऐसा इकलौता फील्ड है जहां पर आपको कमाने तक की शिक्षा, किसी भी स्कूल में आप पढ़ लें, कितना भी ट्यूशन पढ़ा लें, कितनी भी डिग्री ले लें, आप किसी भी व्यक्ति को सारे फॉर्मूले सिखा सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं, हिंदी संस्कृत सिखा सकते हैं, श्लोक बोलना सिखा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखा सकते। और आरसीएम इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पे आपको पैसा कमाना सिखाया जाता है, और वो भी बिना फीस लिए। भाई आपके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आपने भी तो पढ़ाई की है। क्या इस स्कूल में केमिस्ट्री की आपको लेबोरेटरी में ले जाके बैठा दिया गया, उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला बताया कि पैसा इस तरीके से कमाना? अपने आप से पूछो। और यहाँ आपको पैसा कमाने का मौका दिया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं।
मत करो उस काम को। आपसे कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता तो मत जुड़ो। मैं कहता हूं ना, यहां तक लेके आए हो, आपको आगे भी ले जाऊं। लेकिन आप इतना काम तो कर सकते हैं कि किसी से खुद नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को खुद नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारे जैसे मेरे को मिलवा सकते हो, मेरे सीनियर कर्मचारी सर आते हैं उनको मिलवा सकते हो, बबू सर को मिलवा सकते हो। वो भी तो आरसीएम से ही कमा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। जब वो वहां पहुंच सकते हैं तो वहां तक का तो रास्ता बता ही देंगे। जब हम उनकी जगह पे पहुंच जाएंगे तो उनसे आगे वाले से पूछ लेंगे, क्यों जी? यस है। तीसरी चीज है स्वावलंबन। प्रत्येक व्यक्ति इसी काम को कर रहा है, छोटा सा बिजनेस कर रहा है, छोटी दुकान लेके बैठा, टीचिंग कर रहा है, इसको स्वावलंबन वाली स्थिति को फॉलो कर रहा है। और ये आपका खुद का व्यवसाय है भाई। इसके अगले पेज में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को भरपूर बदलते हैं, छोटी मोटा नहीं, भरपूर। पहला ही पॉइंट है खुद का व्यवसाय। कौन व्यक्ति नहीं करना चाहता? जो काम पहले से कर रहा है उसके साथ साथ 2 रुपए भी आपको कहीं से आने लगे ना, तो आपको जो 50,000 आ रहे हैं उनका ध्यान नहीं रहता, 2 रुपए का पहले ध्यान रहता है। ना हो तो गांवों में जो ब्याज का काम करते हैं उनसे पूछ लेना, उन्हें मूल का ध्यान नहीं रहता, ब्याज का पता रहता, उससे इतनी आ रही है। और जब आप हिसाब करने के लिए जाओगे तो पहले वो ब्याज पकड़ते हैं, मूल बाद में दे दिए भाई, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है। अगला सत्य ये है अतिरिक्त आमदनी। फोकस करो सर भाई, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपका इस आरसीएम बिजनेस में आपसे सीनियर कह सकते हैं, थोड़ा सा जो भी मान सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कनेक्टिविटी बनाऊं। इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी अपनी टीम के साथ बनाएं। भाई एक व्यक्ति नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, रिजल्ट 0 सब कभी नहीं आता। 75 साल से जो रिजल्ट 0 चल रहा था, कल आपने देखा होगा टीवी में मोदी जी 8 चीते ले आए, 75 साल से नहीं थे, आज हो गया ना। 75 साल में तो बदला। मैं तो ये कह रहा हूँ 75 लोगों को बताने के बाद भी एक व्यक्ति आपको मिल जाता जो काम करने वाला होगा, वो आपकी किस्मत चेंज करते। आप देखो तो सही एग्जाम्पल तो उनके साथ 8 दिन स्वतंत्रता देख, इसमें देख क्या रखा है, ज्यादा खाली समय। भाई आप लोग टीचिंग के हो, डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, खाली समय है आपके पास? नहीं है। वह पैसा है? पैसा भी नहीं है, तो जिंदगी चल क्या रही है? अगर आप बिजी हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर बिजी है और पैसा नहीं है तो सर भूल कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी। ये मैंने करके देखा, ये मैंने करके देखा, आप उस भूल से निकलिए। मैं कई बार कहता हूँ, कई बार झल्लाट भी जो होती है कि मैं 100 किलोमीटर से, जब यहाँ तो रहता नहीं भाई, आप लोगों के लिए यार मैं 100 किलोमीटर से चल के आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो 1-2 किलोमीटर का वो लोग टाइम से नहीं पहुँचते। मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ इस बिजनेस में सक्सेस होने का। आप कुछ मत करो, किसी व्यक्ति को बताना चाहते हो बता सकते हो, बता दो, नहीं बता सकते तो मत बताओ, लेकिन खुद टाइम पे आ जाओ। अगर आप इस क्लास में लगातार खुद टाइम से आते रहे, मैं भी आपको स्टाफ साइन करके जाता हूँ सर, मेरे बाद आपकी रॉयल्टी 100% होगी, ये लिख के दे रहा हूँ। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपकी रॉयल्टी न हो, बशर्ते आप आते रहे। हजारों पत्थर आपस में तोड़ने के बाद 1001वां पत्थर ऐसा निकल सकता है जो आग लगा देता है। तोड़ते रहो। आदि मानव के समय में जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो पत्थरों से चिंगारी निकली थी। अरे आप मूड मारो तो सही सामने वाले से, चिंगारी वहीं से निकली। अब चक्कर क्या हो चुका, लाइट, बिजली के तारों में लाइट जा चुकी है, उससे हम स्पार्किंग करते रहते हैं, बिजली आ जाए, बिजली आ जाए। अरे कितना भी करते रहो, जब लाइट है ही नहीं, कहाँ स्पार्किंग होगा? स्पार्किंग तब होगा जब आपकी इच्छा प्रज्वलित हो जाएगी, सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को समझ लेगा कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, इसने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है, ये मेरी भी जिंदगी में बदलाव कर सकता है। अभी तक तो आप खुद नहीं बदलाव कर पाए। यहाँ 1.5 साल का हम पिछले बार रिजल्ट पेश कर रहे थे, सबका हमने बताया आपका बिजनेस इतना हो गया, आपका बिजनेस इतना हो गया।
लेकिन हम अपनी ड्रेस तक सही तरीके से चेंज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो हीरो बन गया, इतना तो हो सकता है कि आप आरसीएम के पैंट शर्ट खरीद के बनवा के आरसीएम का पहन के, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं भी तो आरसीएम का पहना हूँ। और ये काम आप जितना लेट कर देंगे उतना ही आप लेट हो जाएंगे। इसमें अगला पॉइंट है रिटायरमेंट। आप सोचो तो सही, डॉक्टर साहब को 65 वर्ष की उम्र में दुकान पे इस वजह से बैठना पड़ रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम ना तो इनका अच्छा बन पाया ना इनके बच्चों का। अगर बच्चा कोई सक्सेस हो जाता तो कुछ देता। अब डॉक्टर साहब को लगता है ये जो अपना ही खर्चा उठा ले, मेरा तो सब उठाएंगे। लेकिन इनमें एक अच्छी पार्टी है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, वहां से आ रहा कोई गलत कंडीशन। लेकिन कई बार माँ बाप ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो उतना कमा के दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। क्यों जी सर? हैं? तो आपको लग रहा है बदलाव होने वाला है? क्यों जी डॉक्टर साहब? होने वाला है। अगला पॉइंट है जायदाद छोड़ना। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। 8000 लोग इस अंडला में रहते हैं सर। जो अंडला में हमें मिलना था ना, आप 2 लोग 3 लोग मिल लेते हैं, मिल चुके, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप तो भूल जाओ अंडला में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपके सपनों को पूरा कर देगा, साकार कर देगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हीरे खान खोदने पे मिलते हैं, पहाड़ खोदने पे मिलते हैं, और एक हीरा जिसमें मिल जाता है उसके बाद टनों मिट्टी उठानी पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो आप अपने आप को वो हीरा समझे कि संडला में, इस करावत में, इस साधन नगला में आप खुद लोग हीरे थे। जो आरसीएम बिजनेस को जिन लोगों ने चुना है वो अपने आप में हीरा। 5वां देश विदेश यात्रा, ये इस चीज के बारे में आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि 45 साल 50 साल, मेरी भी 35 साल की उम्र हो चुकी है, अब तक नहीं पहुंच पाए। क्या ये देश विदेश हमारे लिए नहीं बना? बना है, है? हम साला गोल्ड मेडल केमिस्ट्री के लेक्चरर बन सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, विदेश नहीं घूम सकते। क्यों? इंजीनियर बना सकते हैं, हजारों लोगों को पढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने आप को इतना पैसा नहीं कमा सकते? नए लोगों से मेल जोल, यहां पर आपको बहुत सारे लोग नए मिलेंगे। जैसे कि गाजियाबाद टीम में जेवर आपकी टीम है, वो काम कर रहे हैं ना, आप लोग उन्हें जानते नहीं थे। और मैं तो सर ये बता रहा हूं, जब आप इस आरसीएम बिजनेस को दिल से चाहने लगते हैं ना, तो आपकी किस्मत में बदलने वाला आप खुद नहीं होते, भगवान होता है। जिस समय पर हमारी टीम यहाँ हमने काम को शुरू किया और अंडला में हम लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मीटिंग भी कई बार नहीं हो पा रही थी, तो 4-4 लोग आ रहे थे। उस समय एक व्यक्ति या ऊपर वाला हमें देख रहा था कि इन लोगों की मेहनत में कमी नहीं है, और एक पूरन सिंह फौजी जैसा व्यक्ति जो पता ना किसी की कहां पे टीम में था, कहां काम कर रहा था, जैसे मैं नहीं जानता था, राजेंद्र सिंह के पास कॉल आती है, क्या आप आरसीएम करते हैं? राजेंद्र सिंह ने कहा कि करते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं? कि मैं नहीं बता पाऊंगा, नरेंद्र सर बताएंगे। इन्होंने मेरा नंबर ट्रांसफर किया, गाजियाबाद से मिलने के लिए मैं जेवर गया और उस व्यक्ति के डाउट क्लियर किए। आज की डेट में मेरी टीम का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति पूरन सिंह फौजी। क्यों? क्योंकि वो कुछ करना चाहते, उन्होंने ठाना है। भाई मैं आपसे चाह नहीं रहा कि आप 7 दिन काम करें, मैं तो ये कह रहा हूँ संडे के दिन 4 घंटे आप अपना काम कर लें, 4 घंटे आरसीएम बिजनेस को दे देंगे ना सर, ये आपको करोड़पति बना देगा। अगले 5 साल का खाता पेश करके जाओ, करके तो देखो। और ये जो डाउट है जो मेरे क्लियर हुए, ऐसे ही आपके क्लियर धीमे धीमे, जो मेल जमी हुई है ना, वो एक दिन में साफ नहीं हुई। कई बार हम अपना चेहरा साफ करके बैठते हैं, लेकिन शीशे की धूल नहीं उठाते तो चेहरा हमारा साफ दिखाई नहीं देता। उसी कंडीशन में हम लोग बैठे हुए। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप अपने आप को समझें। आप अपनी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण फेज से गुजर रहे हैं। आपके सपने पूरे नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इस समय में आप सब कुछ
जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो कुछ ऐसा तो कर लो जिससे भी आपके बच्चों के सपने पूरे हो। मेरा मानना यह है कि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बातचीत आपसे काफ़ी हो गई है, आप अपने आप को समझें। ये बुकलेट आती है, इसमें दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, इसमें एक चार्ट दे रखा है कि क्या हम समय के साथ हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो 6,000 से कम कमा रहे हैं, उन्हीं में हमें 30% ऐसे लोग हैं जो 6,000 से 12,000 कमा रहे हैं, जिन्हें पुअर क्लास बोलते हैं, और निहायती गरीब तो ये 10% है। लोअर क्लास में 30% लोग आते हैं सर, मिडिल क्लास में 20% लोग आते हैं जो 21,000 से 60,000 कमा रहे हैं। ये चार्ट देखो तो सही, अपने आप से पूछो तो सही कि हमारी क्लास क्या है। हम डिग्रियों के भंडार लेके घूम रहे हैं, तूफान लगा के घूम रहे हैं, इतनी साइंटिस्ट कर दी, इतनी रिसर्च कर दी, इतने फॉर्मूले लगा दिए, इतना गणित सॉल्व कर दिया। कंपटीशन किससे कर रहे हैं आप? अपने आप से कर रहे हो क्या? अपने आप से कर रहे हो तो अपनी औकात देख लो। यहाँ पर अपने आप से मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, आप ऐसे ग्राफ में जाके देख लें। बिल्कुल वास्तविकता है, हम तो 5,000 क्यों जी? ये सर इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। आरसीएम का साबुन ही है, ऐसा साबुन है जो गरीबी की मेल को हटा देता है। आरसीएम की चाय की चुस्की ही एक ऐसी चुस्की है जो पैसों की चुस्की है। लेकिन आप समझेंगे तब। दूसरी चीज, मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सेशन रहा, हम लोगों ने आपस में बातचीत की। पिछली बार मैंने इसी वजह से जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो सब लोगों की समस्याएं सुनने का प्रयास किया। देखो, प्रधानी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति लड़ता, ज़्यादातर गांव में लड़ते ही हैं। जो चाहता है कि मैं प्रधान बन जाऊँ, वो गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रधान को गाली देता है। और अगली बार चुनाव आ जाए ना तो हम कोशिश करते हैं कि अपने ही बेटे को खड़ा कर दें। जब हम उस प्रधान को गाली दे रहे तो क्या अपने बेटे को गाली देंगे? क्या दूसरे लोग हमारे बेटे को गाली देंगे? लेकिन प्रधान ही मिल जाए। इसी तरीके से सर आरसीएम, दूसरे लोग कुछ भी कहें, ये आरसीएम आपको करोड़पति बनाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। कहते रहो, गाली दे रहे, देते रहो, लेकिन आप आरसीएम करते हो। ठीक है सर। 20 से 25 मिनट का जो भी समय गुजरा, बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। आप अपने आप को समझो, मेरी किसी भी सहायता की आपको जरूरत है भाई, आप अपनी बी टीम नहीं चला पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछो ना। जब मैं आपसे इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, यहाँ तक ला सकता हूँ, तो अब तो आप ऐसी टीम में फंस गए कि यहाँ पर मेरे जैसा करमवीर सिंह जैसा, बब्बू चौधरी जैसा इंजन आगे लगा हुआ है, पीछे पूरनदीप फौजी जैसा भी दूसरा इंजन लगा हुआ है जो आपको धक्का दे रहा है। गाजियाबाद में नरेंद्र शर्मा जी जैसा इंजन लगा हुआ है, वो आपकी टीम को धक्का दे रहा है, फिर भी आप काम नहीं कर रहे। आपको करना क्या है? 75% काम आपका हो चुका है, बी टीम पर फोकस करना। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं आपका लेने के लिए तैयार हूँ। अब आप महीने में ज़्यादा भी ना हो, 4 व्यक्ति को, एक हफ्ते में एक व्यक्ति को बताएं। साल भर में 12 चौक 48 लोग होते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 10 या 8 लोग आप मीटिंग में आ जाए।